फलूदा होवे और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल हैं जी तुहाडे सारियां दे? ठीक ठाक हो जी? अल्लाह पाक अस सारियां को खुश रखे। पिछले व्लॉग में मैंने आपको दिखाया था मैं अम्मी के घर गई थी और आप सब लोगों ने बहुत आपको अच्छा भी लगा देख के कि मैं मतलब पहले घर कैसा था और अब कैसा है। और सब ने मुझे ये भी कहा कि अम्मी का ख्याल करें मेरी जान। मैंने आपको कई बार बोला है कि अम्मी ज़्यादातर मेरी तरफ या नादी की तरफ ही रहती हैं। हाँ, एक दो दिन के लिए चली जाएं तो चली जाएं, क्योंकि वो भी तो घर है और फिर वहाँ पे भी तो देखभाल के लिए जाना ही पड़ता है। और फिर ये है कि अम्मी का वसेब है, अम्मी का दिल ज़्यादातर वहीं लगता है, तो वो जाती हैं एक या दो दिन के लिए। तो जब भी वो कहती हैं तो या ड्राइवर भेज देते हैं या हम खुद लेने चले जाते हैं, तो अम्मी आ जाती हैं। अब तो खैर मैंने खुद से भी वादा किया है कि मैं हर वीकेंड पे अम्मी के पास जाया करूँगी। असल में जब से मैं इस घर में शिफ्ट हुई हूँ ना, आपके सामने है कि मुझे इतनी सारी परेशानियों ने मुझे घेरा है और एकदम से लगता था कि सारी परेशानियाँ इकट्ठी होके आ गई हैं। तो मैं बस समझें कि मैं खुद इस क्राइसिस से बस जैसे तैसे निकल ही रही हूँ। मैं खुद अभी भी स्ट्रगल में हूँ, अभी भी मतलब हालात मेरे थोड़े से अप एंड डाउन हैं, क्योंकि बस आपके सामने ही है कि एक पैर दर पैर मतलब एक दूसरे के ऊपर ही परेशानियों ने मुझे घेरा और मैं खुद फंस के रह गई हूँ। अब शुक्र अल्लाह पाक का कि अब थोड़े थोड़े हालात मेरे जैसे बेहतर होते जाएंगे, मैं इस घर में भी सही तरीके से एडजस्ट हो जाऊँगी और कहीं प्रॉपर मैं अम्मी के घर की भी टाइमिंग बनाऊँगी। और मैंने वहाँ पे काम भी किया था, शाम तक रही थी मैंने वहाँ पे। हाँ, शाम के टाइम मैंने व्लॉग भी बनाया था, मैंने थोड़ी सी वीडियो बनाई थी। मैंने सिर्फ सेहन का काम किया था और कमरे में मैंने झाड़ू लगाया था, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये दो दिन का काम नहीं है, ये प्रॉपर मुझे 2 दिन रहना पड़ेगा, तब कहीं जाके ये थोड़ा सा सेट होगा। तो खैर वो तो मुझसे क्लिप ही कहीं मिस हो गया, या पहले मैंने गैलरी साफ़ कर ली थी उसमें कहीं डिलीट हो गया। खैर मैं नेक्स्ट में जाऊंगी तो फिर प्रॉपर शेयर कर दूंगी। और इस घर की मैं अब अल्लाह का शुक्र है कि थोड़े बहुत हालात मेरे बेहतर हो जाएं और मैं अभी स्टिल जो है ना समझें कि स्ट्रगल में हूँ। तो जैसे ही मैं ज़रा ठीक हालात में आती हूँ ना, तो इंशाल्लाह आप प्रॉपर आपके साथ टाइम बनाऊँगी, उधर जाया करूँगी, आपको दिखाया करूँगी वो घर भी और यहाँ की रूटीन भी। यहाँ पे ये होता है कि थोड़ा सा मुझे मुश्किल होता है, क्योंकि 24 घंटे इस घर का काम होता है। किचन ओपन होता है तो तीनों टाइम ही इसकी प्रॉपर सफाई होती है, मतलब इसको छोड़ नहीं सकते। बंद किचन होता है, हम समटाइम छोड़ देते हैं कि चलो अच्छा थोड़ी देर बात कर लेंगे, ऐसा नहीं होता, क्योंकि आप सामने ही बैठे होते हैं और चीज़ें इधर उधर बिखरी होती हैं, तो वो फिर बेचैनी लगी रहती है। जब तक उठ के हम काम नहीं करेंगे ना, तब तक वो सामने मतलब बखेरा पड़ा रहेगा। और वाकई में ओपन किचन को मैनेज रखना जो है ना, ये भी बड़ा जान जोखों का काम है। अच्छा, फ़िलहाल मैं अम्मी को साथ लेके आई थी और सुबह अम्मी का दिल था पराठे खाने का, तो उन्होंने कहा कि ऐसा करो कि 2-3 आलू बॉईल करके ना मुझे पराठा बना दो चाय के साथ, तो मैं ज़रा नाश्ता कर लूँ। क्योंकि वो देर तक कुरान मजीद पढ़ती हैं, सुबह वो 1 कप चाय पीती हैं और कुरान मजीद के बाद वो नाश्ता करती हैं, उसके बाद वो थोड़ा रेस्ट लेके फिर ज़ोहर की नमाज़ पढ़ती हैं। तो मैं अभी मतलब ऐसे समझे कि सुबह नाश्ते के बाद ही हमने भी सिर्फ चाय पी थी, तो मैं भी लग गई थी आलू बॉईल करके मैंने बना लिए थे आलू वाला बैटर, और उसके बाद मैं इसके पराठे बना लूँगी। मैंने इसमें पुदीना बड़ा अच्छा आ गया था कल सब्ज़ी के साथ, इतनी उसकी अच्छी खुशबू थी ना, पूरे घर में उसकी खुशबू आ रही थी। किचन में रखा था हालांकि अक्सर पुदीने में खुशबू नहीं होती आजकल, लेकिन कल जो सब्ज़ी के साथ पुदीना आया ना, उसकी बड़ी अच्छी खुशबू थी। फिर मैंने पुदीना डाल के ना, अजवाइन, पुदीना, नमक, मिर्च डाल के मैंने आलू वाले पराठे बने हैं, इसकी खुशबू ही अलग थी। मैं डबल लेयर वाला पराठा नहीं बनाती, उसमें बड़ा ही मुझे काम लगता है। छोटी छोटी लोइयाँ बनाना मुझे बड़ा काम लगता है। बस ऐसे ही मैं इसमें स्टफ़ करके ना इसे गोल सा पेड़ा बना लेती हूँ, थोड़ा सा रोलिंग पिन के साथ प्रेस करें ना, वैसे ही उसे अगर
इस पे काउंटर पे रख के थोड़ा सा हाथ से भी प्रेस करेंगे ना तो बड़ा अच्छा पराठा बन जाता है, बड़ा इजी बन जाता है, काम बहुत जल्दी आसानी से हो जाता है। तो जल्दी से बना लूँगी पराठे। फिर पराठा मैंने अम्मी के लिए नहीं बनाया, फिर मैंने सबके लिए ही बना लिया। सभी ने फिर नाश्ते में चलो चाय के साथ खा लिया कि थोड़ा एक टाइम का गुजारा हो गया। बस दूध वाला भी आ गया था, साथ में मैंने दूध भी बॉयल करने के लिए रख दिया था। और अभी सबके लिए पराठा भी बना लूँगी। एक मैंने फ़ातिमा के लिए छोटा सा बना के रखा था। फ़ातिमा के लिए मैं अब लंच बॉक्सेस बनाती हूँ, रात में उसकी तैयारी कर लेती हूँ, सुबह उसे लंच बॉक्स में बना के देती हूँ। आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैं फ़ातिमा को लंच बॉक्स में क्या देती हूँ। तो मुझे बताइएगा, अगर आपके जहन में कुछ सजेशन हो तो बताइएगा। वैसे तो बच्चे के हिसाब से ही लंच बॉक्सेस ज़्यादातर तैयार होते हैं कि आपका बच्चा क्या ज़्यादा शौक़ से खाता है। तो जो चीज़ उसे पसंद हो, जो चीज़ वो लंच में पसंद करेगा, उधर खाना पसंद करेगा, तो वही चीज़ ही हम उसे देंगे। शाम को अम्मी नादी के घर चली गई थी, क्योंकि नादी आजकल लाहौर है, उसका भी व्लॉग नहीं आ रहा। काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि नादी का व्लॉग क्यों नहीं आ रहा, तो वो आजकल लाहौर में है, क्योंकि उसकी लॉन की जो है वो लॉन्च होनी है, तो इस वजह से वो थोड़ी सी मसरूफ़ है। तो अम्मी वहाँ पे चली गई थी, मैंने फिर घर वर समेटा और मैं भी चली गई थी। हालांकि इस टाइम ये ज़रा दोपहर का टाइम था, 11 का टाइम था। हालांकि इस टाइम इतनी शदीद धूप थी, गर्मी थी, बादल के कोई चांसेस नहीं थे। मैं बस इसके बाद मैंने ज़रा घर को साफ़ कराया, किचन साफ़ किया, तो देखा अचानक से इतने प्यारे बादल आ गए। मैं फिर तैयार होकर बाहर चली गई। मैंने सोचा अम्मी को कुछ बाहर से ले देती हूँ, देखती हूँ कि उनका क्या दिल है खाने को। मौसम ख़राब हो गया। फातिमा को मैं ईद पे कहीं भी नहीं लेके गई थी, मतलब कहीं पे भी। तो क्योंकि बाहर जब भी जाते थे ना, इतना रश होता था, इतने लोग होते थे, मेरे तो वैसे ही दिल घबराने लग जाते इतना ज़्यादा रश होने की वजह से। तो बस आज बैठे बैठे मैंने सोचा फातिमा चलो मैं आपको ना, आज मंडे है, रश कम होगा लोगों का, मैं आपको बाहर ले जाती हूँ कहीं। तो वो कब से कह रही थी मम्मा मैंने शेर देखना है, शेर देखना है। तो मैंने कहा अच्छा मैं तुम्हें DHA वाली साइड पे ना है ज़ू, मैं वहाँ ले जाती हूँ। बट जब भी जैसे ही निकले हैं ना, मैं आपको मौसम दिखाऊँ। ये देखिए इतना मौसम ख़राब हो गया है। अभी आई हूँ नादी के घर। ये देखिए ये फातिमा। अब शेर कैसे देखेंगे, शेर तो भीग गए हैं, बारिश हो गई है। चलो कोई बात नहीं, आपको बाहर तो ले चलती हूँ ना, कुछ खिला लेती हूँ। हवा इतनी है, दुपट्टा ही नहीं संभल रहा। तो बस अभी हम चलेंगे बाहर। अम्मी आई हुई हैं, अम्मी से मैं पूछने आई थी, मैंने कहा मैं निकल रही हूँ, अम्मी से पूछ लूँ कुछ खाने को चाहिए तो मैं लेती आऊँगी। तो बस अम्मी से पूछती हूँ कुछ खाने को चाहिए। तो मौसम ऐसे अच्छा बड़ा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, और कितने काले काले बादल आए हुए हैं इधर से, देखे बड़े काले बादल आए हैं। ये देखें अल्लाह का करम है। वैसे तो गंदम की कटाई हो रही है, तो कहते हैं कि ये मौसम ठीक नहीं है गंदम वालों के लिए, तो बस अल्लाह का करम है। क्या फलूदा हो गए और कितू दा हो दौलत गेट दो तुसा जितू ते चंगा था को लगे अहमद आ लियांदा अहमद आ लियांदा होवे ओ उदू दा चौक फारे दा दूर बहुत दूर बड़े ते खावन वास्ते खावन वास्ते अम्मी आज फातिमा को बर्गर खवे थे, तुसे बर्गर खाओ। चलो डोली रोटी छोले की दिया वो छोले ना खाली डोली रोटी। चलो ये अब आपको मैंने दिखा दी अम्मी की फरमाइशें। अच्छा जितना ज़्यादा शुगर है ना, उतना ज़्यादा इन्होंने मीठे पे ही हाथ रखना होता है। मैं वैसे इनका दिल रखने के लिए पूछ लेती हूँ, मुझे पता होता है कि इन्होंने मीठा, एक फालूदा इन्होंने मीठा कह दिया, और दूसरा इन्होंने डोली रोटी मीठी, वो भी मीठी कह दी है। क्योंकि मौसम ऐसे अच्छा है, चीज़ों का दिल तो करता है, लेकिन फिर हमें इनकी डाइट का ख्याल रखना पड़ता है। तो फलूदा तो खैर मैं वहाँ से लूँगी जो मैं कह रही हूँ। वहाँ से एक फ़ायदा है कि वहाँ से डाइट वाला फलूदा मिल जाता है, मतलब नो शुगर।
और डोली रोटी मैं लूँगी नहीं, क्योंकि वो तो डोली रोटी तो खैर मिलती ही नहीं है शुगर फ्री। तो इस वजह से फिर मैंने वापसी पे आते हुए ना अम्मी के लिए बारबेक्यू ले लिया था, क्योंकि रास्ते में जितने भी लोग थे ना सभी लोग बारबेक्यू खा रहे थे। और इतना ज़्यादा मौसम अच्छा हो गया था, बारिश, छोटा सा शहर है ना मुल्तान, तो जैसे ही बारिश होती है सारे लोग बाहर निकल आते हैं, इतना रश हो जाता है सड़कों पे, इतनी ज़्यादा ट्रैफिक जैम हो जाती है। वैसे इस मौसम में निकलना आजकल तो इतना ख़तरनाक है ना, क्योंकि हर तरफ से यही सुनाई दे रहा है, बिजलियाँ बहुत ज़्यादा गिर रही हैं। तो बस निकल तो आए, अल्लाह खैर करें, जल्दी मैं कह रही थी कि घर वापस चले जाएं। ये देखें जी, हम पहुंच आए हैं फालूदा शॉप पे, और यहाँ का फालूदा जो है ना मशहूर है। पहले ये छोटी सी दुकान हुआ करती थी, लेकिन अब बहुत बड़ी हो गई है। यहाँ से अच्छी बात ये है कि शुगर फ्री भी मिल जाता है फालूदा, और यहाँ का सोन हलवा भी बहुत मशहूर है। मैं फालूदे की आपको शक्ल दिखाऊंगी। अभी यहाँ से हम क्योंकि पैक करा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे बैठने का इंतज़ाम भी है, वो देखें वो सामने बैठने का इंतज़ाम है। बारिश तो अभी मुसलसल हो रही है। मेरा अभी दिल नहीं है फालूदा खाने का, मैंने क्योंकि आइसक्रीम खा ली है, और तो दिल नहीं था। अगर होता तो फिर मैं ले लेती, खा भी लेती, लेकिन अभी मेरा फ़िलहाल दिल नहीं है। ईशा की अजान हो रही है। फालूदा तो मैंने वहाँ से ले लिया था, लेकिन एक दूसरी शॉप है वहाँ से मैं ले रही थी अम्मी के लिए बारबेक्यू। और यहाँ पे सामने ही शूज़ की दुकान थी, हालांकि किसी ज़रूरत ही नहीं थी शूज़ की, लेकिन एकदम से रोने लगी, इतनी ज़िद करने लगी। खैर मैंने मतलब ये इंग्लिश शूज़ वाले की शॉप है, लेकिन ये इन्होंने लगाई हुई तो सेल थी, लेकिन फिर भी सेल में भी अच्छा खासा इन्होंने मेरे ख्याल में 2100 के शूज़ थे। तो वैसे तो वो कह रहे थे कि ये 3500 के हैं, तो फिर भी अच्छी खासी, क्योंकि जिस चीज़ की ज़रूरत ना हो ना, जिस चीज़ का मूड ना ना, तो वो आपको फिर मतलब ओवर बजट लगता है। तो मेरा दिल बिल्कुल नहीं था इसको लेके देने का, लेकिन इसके बाबा साथ है ना, उन्होंने कहा कि नहीं, कि बस फातिमा का दिल है, वो कह रही है तो लेके दे। तो बस फिर मैंने इसे यहाँ से शूज़ लेके दिए। ये वाले शूज़ फिर भी कुछ अच्छे मुझे लगे, बाकी मुझे कोई भी नहीं अच्छा लगा, तो ये वाले लिए थे फातिमा के लिए, वाइट वाले शूज़। खैर जी, ये जो बेमौके की शॉपिंग होती है ना, मुझे तो बिल्कुल नहीं अच्छी लगती। इसके बाबा थे, मैंने डर से दे दिए, वरना ये ना लेके देती। और एड़ी वाले शूज़ तो बच्चों को लेके देना मुझे बहुत ही बुरा लगता है। एक फातिमा ने लिया हुआ है, वो मुझे इतना बुरा लगता है, मैं किसी दिन फेंक दूँगी। बच्चों को बिल्कुल नहीं अच्छे लगते। तो छोटी मोटी ये चीज़ें फातिमा के लिए मैं देख रही थी, क्योंकि स्कूल जाती है ना, तो ये पिन्ने ज़रा बालों में अच्छी लगती हैं बच्चों के। तो ये खैर मैं ले लेती हूँ, और ये बस मैं लगाती हूँ, मुझे यही पता होता है कि मैंने लगाई है, वापसी पे वो कभी भी मुझे दोबारा नज़र नहीं आए, फेंक के ही आती है। तो यहाँ पे ये देखें, ये मैंने ले लिया था फ़ालूदा, और फ़ालूदा मिला था जी शुगर फ्री अम्मी का। तो अम्मी का दिल था, तो मैंने कहा कि ये नहीं हो सकता कि उनका पूरा ना करें, ख्वाहिश पूरी ना करें। तो अपने लिए भी मैं घर पे ही लेके आई थी। रात में मुझे फिर याद आया फ़ालूदा, यार मैंने फिर आपको इसकी शक्ल देखी, वैसे बड़ा मज़ेदार है। तो मेरी आज की वीडियो भी यहीं तक है। इंशाल्लाह जी नेक्स्ट में जल्दी मिलेंगे। वीडियो मेरी पसंद आ जाए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।